तो गैस आ गया हूँ एक हॉरर स्टोरी के साथ जिसमें हम और आप एकदम नेक्स्ट लेवल वाली बातें करेंगे, जिसमें आपको ट्रू बेस्ड हॉरर स्टोरी बताई जाएगी। तो आज आ गया हूँ एकदम नेक्स्ट लेवल वीडियो के साथ जिसमें आपको एकदम नेक्स्ट लेवल मजे आ जाएंगे और आपकी जी भी फट सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जो ट्विस्ट है वो वाला ट्विस्ट मिस मत करना, नहीं तो ये भूतनी आपके पास भी आ सकती है। ठीक है ना। तो ये स्टोरी है एक लड़का और एक लड़की की। ठीक है। तो लड़का रहता है जो कि लड़की से प्यार हो जाता है उसको। तो लड़का रहता है ना, वो ऐसे ही घूम रहा रहता है, रेस्टोरेंट जाता है, रेस्टोरेंट में उसको एक लड़की मिलती है। लड़की अपनी बुक खो देती है, मतलब रेस्टोरेंट में भूल जाती है। और लड़के को लड़का नोटिस कर रहा रहता है लड़की को। और वो देखता है कि बुक भूल गया है। उस पर बुक पे एड्रेस लिखा रहता है, एड्रेस के थ्रू वो जाता है उसके एक डांस स्टूडियो। डांस कर रही रहती है, बारिश आ रही होती है। ठीक है। तो उसको वो देता है थोड़ा सा फनी इंसिडेंट होता है। ठीक है। फनी इंसिडेंट के बाद वो लड़का बाहर आता है और वो लड़की उसको छाता देती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है खुद का। और वो लड़का डांस करने लगता है और लड़की देख लेती है डांस करते हुए, ये क्या कर रहा है पागल। तो उसको प्यार हो जाता है। उसके बाद गाना आता है क्योंकि एक मूवी की स्टोरी है तो ये सब तो होता ही होता है। ठीक है। डराने का बात नहीं थी तो मैंने भले ही बता दी कि मूवी की स्टोरी। तो गाने आने के बाद उनको उनकी गाड़ी के सामने वो जा रहे रहते हैं, एक गाड़ी के सामने एक भूतनी आ जाती है। अब भूतनी क्यों आती है ये वाली वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली स्टोरी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। भूतनी इसलिए आती है क्योंकि लड़की शापित रहती है। अब शापित क्यों रहती है वो भी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको जाता है, उसके बाद लड़की हॉस्पिटल में होती है, लड़के को कुछ नहीं होता, लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। उसके बाद लड़के के माता पिता आते हैं। हर माता पिता आने के बाद वो लड़के को स्टोरी बताते हैं कि हमारी लड़की शापित है। शापित का मतलब उनके घर में शादी नहीं हो सकती किसी भी लड़की की। ठीक है। जो भी लड़के होते हैं उसकी शादी नहीं हो सकती है। ठीक है। और ये ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होता है। और उसके बाद लड़का होता है ना, वो जाता है और उसको पता चलता है कि कोई एक प्रोफेसर है जो कि भूत को भगाता है। तो वो उस प्रोफेसर के पास जाता है और प्रोफेसर मनाने को मना कर देता है, भूतनी को मनाने को मना कर देता है, भगाने को मना कर देता है। तो वो प्रोफेसर को मनाने के लिए एक भूतिया लाइब्रेरी में जाता है। भूतिया लाइब्रेरी में जाने के बाद वो एक लड़की की बुक ढूंढता है। अब उस लड़की के साथ क्या हो गया था, वो लड़की मर गई थी। वो लड़की मरी कैसे थी, वो लड़की मरी थी क्योंकि उससे नीट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, तो उसने वहाँ पे ही फांसी लगा ली थी। और उसके बाद जो उसका प्रेमी होता है वो भी वहाँ पे फांसी लगा लेता है। और उन दोनों की आत्मा वहीं कैद हो जाती है, लड़की की आत्मा बुक में रहती है। और वो वाली लाइब्रेरी बंद हो जाती है हमेशा के लिए। और लड़का उस लाइब्रेरी में जाता है, बुक लाता है, प्रोफेसर को देता है, प्रोफेसर इम्प्रेस हो जाता है। प्रोफेसर इम्प्रेस होने के बाद वो लड़के को ढूंढने जाते हैं। तो वहाँ पे एक वो शमशान आई मीन सिनेमा हॉल जाते हैं जिसमें 500 साल पहले आई मीन 100 साल पहले नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, मुझे याद नहीं आ रहा कितने साल पहले, बट वहाँ पे आग लग गई थी। वहाँ पे आग लगने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए थे, जिसमें अच्छे लोग भी थे बुरे लोग भी थे। तो वो बुरे अच्छे लोगों से बात करते कि वो साबित भूतनी उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो अच्छे लोग भी पीछे पड़ते हैं, बुरे लोग भी पीछे पड़ते हैं। तो उनके पास एक ट्रिक रहती है कि बॉल फेंकेंगे, जहाँ पे अच्छे लोग रहेंगे वहाँ पे बॉल रुक जाएगी। उनका सवाल लिखा हुआ रहता है कि वो भूतनी पीछे क्यों रखी है बॉल के ऊपर, और वो फेंक देते हैं और वो बॉल टुडुक 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 करके चल जाती है अच्छे भूत के पास। अब अच्छी जो भूत रहता है वो लड़की के ऊपर कूद जाता है, आई मीन जो लास्ट थी वो कूद जाती है। और ऐसे एक खून के डब्बों से उसके निशान बना देती है कि ऐसे ऐसे होता है। और ऐसे उनको पता चलता है। देन वो जाते हैं लड़की से कहते हैं कि लड़के से दूर है जब तक ये मामला सोल्व नहीं हो जाता। लड़की दूर नहीं रहती है तो उसको कार कुचलने वाली होती है, बट लड़का बचा लेता है। उसके बाद वो जाते हैं और जहाँ पे ये सापित शुरू हो जाता है। अब सांप श्राप क्या होता है, श्राप में ये होता है कि
श्राप नहीं बताएंगे, पहले श्राप इतनी जल्दी बता दिया आप वीडियो छोड़ के चल जाएंगे। तो श्राप का पहले ये मैं बाद में बताऊंगा। ये एक महल में जाते हैं, महल में जाने के बाद ये ट्राई करते हैं कि रणजीत सिंह से बात कर सकें, और वो रणजीत सिंह से बात कर भी लेते हैं। वो एक म्यूज़ियम जाते हैं और रणजीत सिंह की जो फ़ोटो रहती है उससे बात करते हैं। रणजीत सिंह कौन था? रणजीत सिंह एक राजा था, जिसकी वजह से वो लड़का ने शराब दिया था, लड़के ने नहीं, पंडित जी ने। तो ये क्या हुआ था, उसका जो रणजीत सिंह का भाई था वो एक लड़की को प्यार करता था, उसके साथ ज़बरदस्ती करी और लड़की आत्महत्या कर लेती है। पंडित जी की बेटी रहती है तो श्राप दे देता है रणजीत सिंह को कि आपके जो भी लड़की होगी उसकी शादी नहीं होगी, ठीक है। और श्राप देने के बाद जो लड़की रहती है उनके ख़ानदान की जितनी भी लड़की होती है उनकी शादी नहीं रहती है, और उनके पीछे एक भूतनी पड़ जाती है। और वो भूतनी कौन रहती है वो मैं आपको बताता हूँ। उसे ये रंजीत सिंह से बात करते हैं। अब रंजीत सिंह से बात कैसे करते हैं कि वो जाते हैं एक म्यूज़ियम में, वो फ़ोटो के पास जाते हैं, फ़ोटो के पास जाते हैं और वो एक ग्रुप बना लेते हैं, हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं सब अपना, और रेडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेडियो में वो रिवर्स चलाते हैं कि क्या बोला था उसने रिकॉर्डिंग करने के बाद, और वो आत्मा एक के अंदर आ जाती है और वो बताता है कि क्या क्या बोला था उसने। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रिवर्स में चलाते हैं और वो बताता है कि ये क्या क्या होया था, ऐसे ऐसे होया था, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद ये आत्मा से बात करने के लिए क्या करते हैं, एक पानी में उसको, उसका जो दोस्त रहता है उसको डुबो देते हैं। उसको डुबोने के बाद मरता नहीं है वो, उसको अलग दुनिया में भेज देते हैं, भूतनी वाली। अब वो देखता है एक ताबीज़ जो कि भूतनी का बना रहता है, बट उसको सांस नहीं आ रहा रहता है क्योंकि भूतनी पकड़ लेती है। तो उसका जो टब रहता है ना जिसमें पानी में डुबोते हैं उसको तोड़ना पड़ता है, लड़के को जो हीरो है उसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। और मूवी का नाम मैं आपको सापित बता देता हूँ कि सापित नाम है, और पहले ही बता दिया था सापित सापित कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, उसके बाद तोड़ने के बाद उसको जो ताबीज़ मिलता है ना उससे समझ आ जाता है कि ये ताबीज़ किसका है। तो ताबीज़ खोलने के बाद उसमें एक मंत्र लिखा हुआ रहता है। अब मंत्र में क्या लिखा रहता है, तो वो बोलती है कि आत्मा को तो कैद कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो बोलती है जो उसके साथ काम करती थी उसको बोलती है कि जो मेरी अस्थि है ना उसको कहीं ऐसी जगह छुपाना कि वो सब ढूंढ ना सकें मेरे मरने के बाद। तो वो छुपा देती है, और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ब्लैक मैजिक कर लेती है और उसकी आत्मा ताकि भटकती रहे। और जो सापित वाली आत्मा है जो लड़की के पीछे पड़ी रहती है वो वही वाली आत्मा है, ठीक है, ताकि वो आत्मा को दूर ना कर सके। अब ये ट्विस्ट इसलिए है कि अगर वो जो अस्थि है ना अगर वो पानी में डुबो दी तो वो हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें ना जो होती है कि लड़की मर जाती है और मोहिनी वगैरह रहते हैं वो एक महल के अंदर रहते हैं जो कि पानी के बीचों बीच रहता है। अब लड़का और लड़के को पता चल जाता है, उसके प्रोफेसर को पता चल जाता है, उसके फ्रेंड को पता चल जाता है, तो वो सारे जाते हैं एक साथ इकट्ठे होके नाव में बैठ के, ठीक है, नाव में बैठ के जाते हैं और अस्थियाँ ढूंढने लगते हैं। अब अस्थियाँ मंडप अस्थियाँ क्या मिलती हैं उनको, चित्र के अंदर चित्र बना रहता है जिसमें शादी हो रही होती है, और वहाँ पे घड़ियाँ लगी रहती है। वहाँ पे 5 घेवर लगे हुए रहते हैं, जो मटके रहते हैं ना छोटे छोटे, वहाँ पे 5 की जगह 6 रहते हैं, और शादी में रहते हैं 5। तो वो लड़का बोलता है कि शादी में कितने वो होते हैं मटके, तो वो बोलता है प्रोफेसर 5, यहाँ पे तो 6 हैं, और वो उनको पता चल जाता है हंसते हैं यहाँ पे, तो वो निकाल लेते हैं। उसके बाद वो आत्मा है ना वो आ जाती है प्रोफेसर के अंदर, और वो अस्थियाँ फेंकने के लिए ट्राई करती है, बट प्रोफेसर की जो रियल आत्मा है ना वो रोक लेती है और वो फेंक देती है हीरो की तरफ। तो हीरो रहता है ना, अब वो जाता है हीरो की तरफ फेंक देती है ना, अब हीरो भागता है, उसका फ्रेंड भी भागता है, और जो प्रोफेसर रहता है ना वो भाग जाता है पानी की तरफ ताकि वो आत्मा कुछ कर नहीं पाए उसके शरीर के थ्रू। तो वो पानी के अंदर ही कूद जाता है, और लड़के का दोस्त रहता है ना वो अंदर ही अटक जाता है क्योंकि वो दरवाज़ा लगा देती है और लड़का उस तरफ चल जाता है। अब लड़का आगे की तरफ जाता है ताकि वो पानी के अंदर जा सके। तो आई मीन पानी के अंदर क्या जा सके, वो पानी के अंदर अस्थियाँ डुबा सके, ठीक है। और लड़के को स्विमिंग नहीं आती है, पहले ही सुन लो, ठीक है, लड़के को स्विमिंग आती नहीं है। तो वो जाता है जाता है जाता है, पहले तो वो कांच फोड़ देती है जहाँ पे 10-15 खिड़कियाँ इस साइड होती है राइट में, 10-15 खिड़कियाँ लेफ्ट में होती है। तो वो सारे कांच फोड़ दे के लड़के के लगे जाते हैं। फिर भी लड़का जाता है, वो बांध लेता है एक अपने शरीर पे बांध लेता है वो अस्थियों को,
एक दुपट्टे के थ्रू, ठीक है। और लड़का आगे जाता है, उसके आगे जाता है, आगे जाता है, फिर लड़का को फेंक देती है वो, ठीक है। देन उसके आगे जाता है, डोर पे जाता है, और डोर पे से वो गला पकड़ लेती है और ऊपर खींच लेती है। बट लड़का लात मार के डोर लॉक खोल लेता है। देन वो आगे जाता है, आगे जाने के बाद वहाँ पे आता है एक डैम बना हुआ, जिसकी कच्चा डैम बना हुआ रहता है। अगर उस रस्सी से बना हुआ रहता है, अगर रस्सी खींचे तो वो डैम डूब जाएगा, ठीक है। तो वो आगे जाता है और एकदम कोने पे खड़ा हो जाता है डैम के ऊपर की तरफ, ताकि वो अस्ते पानी के अंदर बहा सके। और वो जैसे बाहर होता है, उसको हाथ में रहती है ना, वो फेंक देती है अंदर की तरफ, डैम के अंदर। एक और गड्ढा बना हुआ रहता है जो कि डैम के अंदर बना हुआ रहता है, ठीक है। डैम बोल रहा हूँ मैं, बट वो अलग तरीके का कुछ रहता है, वो मेरे को याद नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं मूवी के अंदर, साबित है मूवी का नाम, यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब के अंदर क्या अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एकदम एच में अवेलेबल है, आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो लड़की को वो फेंक देती है, बट लड़का लगाता है दिमाग, वहाँ पे रखती है रस्सी, क्योंकि जो अस्ते रहते हैं ना वो टूट जाती हैं। वो लड़का भी इतनी हालत में नहीं रहता है, बट उसको स्विमिंग भी नहीं आती है। वो कच्ची जो डोरी से बनी हुई ईंटें रहती है ना, वो तोड़ देता है, और डैम का जो पानी रहता है ना, वो अंदर आ जाता है, और अस्थियाँ डूब जाती है। आत्मघात काम हो जाता है खल्लास, बट लड़का भी डूबता है। बट आत्मा मर जाती है तो ऑब्वियसली डोर खुल जाएगा। उसका दोस्त आता है, उसको स्विमिंग आती थी, वो उठा के ले आता है, और लड़का भी बच जाता है। लड़की भी आईसीयू में थी, क्योंकि मैंने आधी स्टोरी नहीं बताई आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। लड़की आईसीयू में थी क्योंकि और लड़की जो आत्मा रहती है ना, उसको अंदर डाल देती है, मतलब कवर के अंदर ही डाल देती है सीरियसली। तो वह लड़की आईसीयू में आ जाती है। तो लड़की भी बच जाती है, लड़का भी बच जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि किसी और ने बचाया, हमने नहीं बचाया। तो वो बच जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। वीडियो ख़त्म। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।